Yes, let's start to solve some numerical problem from the unit first. Some basic concept of chemistry. And the first numerical is calculate the molecular mass of the following molecules. First one is CH4, second one is H2, and third one is CO2. It's very easy to solve the calculate the molar mass of any molecule or compound. तो जैसा कि इसमें दिया गया है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है कि हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये बहुत ही आसान है। CH4 यदि हम बात करते हैं CH4 की, तो हमें मोलिकुलर मास पता हो जो कि एटॉमिक नंबर का, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का अप्रोक्स 2 गुना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है, तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन 12 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसका उपयोग मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने में या रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। दूसरा है मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 1 होता है। तो अब इनका जो मोलिकुलर मास है, इनकी संख्या के अनुसार इसको ऐड करना है। जैसे कार्बन 1 है और मोलिकुलर मास 12 है, तो 1 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन 4 हैं और मोलिकुलर मास 1 है, तो 4 × 1। सो वी एड इट, तो ये कुल बना जो है 12 और 4 = 16 AMU। इसी प्रकार से यदि हम H2O की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो मास है 1 का 1 है और 2 का 2 होगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर इसका 16 होता है, तो 2 + 16 18। इसी प्रकार से अगर हम CO2 की बात करते हैं, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32 प्लस कार्बन का जो 12 है, तो इसका आएगा 44। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे इसमें गिवन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके अंदर Na सोडियम का कितने % योगदान है, सल्फ़र का कितना योगदान है, ऑक्सीजन का कितना योगदान है, इस बात का हमें पता लगाना है। इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि हमें किसी की मास परसेंटेज निकालनी हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो हमें क्या करना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस यौगिक के अंदर वो एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना मास यूज किया गया है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई विद 100। क्योंकि यदि हम कहीं कभी भी परसेंटेज की बात करते हैं, तो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे यदि हम सबसे पहले हमें मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड मीन्स Na2SO4। ईजी है, जैसे अभी आपको बताया था। Na2 सोडियम की जो संख्या है वो 2 है और मास ऑफ सोडियम जो है वो है 23, तो 2 × 23 प्लस। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र 1 है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि हम 1 की बात करते हैं। तो सल्फ़र 1 है और मास ऑफ सल्फ़र है वो 32 है, प्लस ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 4 है, तो 4 × 16, 16 मीन्स 16 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 × 23 46, 32 एज इट इज़, प्लस 4 × 64 4 × 16 = 64। सो द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड 142 ग्राम पर मोल। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली एलिमेंट का जो मास परसेंटेज है वो कितना है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। इस कंपाउंड के अंदर सोडियम का कितना भाग यूज हुआ है, बेसिकली ये हमें कैलकुलेट करना है। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, मास इस कंपाउंड के अंदर सोडियम का मास कितना है, 2 × 23 मीन्स 46, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास कितना है 142, तो 46 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई विद 100। इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 32.39%। सिमिलरली द सेकंड एलिमेंट इज सल्फर। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, mass of sulfur in the compound which is 32, and the total mass of compound is
142 and multiply with 100, so we get 22.54%. Similarly, mass percentage of oxygen, mass of oxygen in this compound is 4 into 16 means 64, divided by total mass of compound which is 142 and multiply with 100, so we get 45.07. if we add all of these percentages, 32.39%, 22 plus 54 and 45.07, it equal to 100. Same way, our third numerical is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen O2 by mass. इसमें क्या होता है, हमारे पास हमें नहीं पता वो उसका फॉर्मूला क्या है. बेसिकली हमें सिर्फ बताया गया है कि वो ऑक्साइड है किसका, आयरन का. आयरन मीन्स Fe, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन. सो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. सबसे पहले हमें कुछ कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे सबसे पहले एलिमेंट, उसके बाद उस एलिमेंट का सिंबल, देन परसेंटेज बाय मास जो कि गिवन होगी. जैसे इसमें गिवन है 69.9% फॉर दी Fe एंड 30.1% फॉर दी ऑक्सीजन. सेम वे एटमिक मास भी हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा, जो कि आयरन के लिए होता है 55.85 और ऑक्सीजन का होता है 16, एज वी डिस्कशन अबो. मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालना बिल्कुल आसान है. उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारा परसेंटेज बाय मास होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है एटमिक मास से, जैसे 55.5 से, सो वी गेट 1.25. सिंपलेस्ट मोलर रेशियो का मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया है, सिंबल लिखा है, परसेंटेज जो ऊपर दी थी उसको लिखा है, एटमिक मास को लिखा है, और इस प्रकार से इसको सोल्व करके हमने कैलकुलेट किया. यहाँ पे आया 1.25, यहाँ पे आया 1.88. अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो 1.25, एक है 1.88. हमें किसी एक को किसी सेम वैल्यू से डिवाइड करना है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1.25 को आप 1.25 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 1.88 को आप 1.88 से डिवाइड कर सकते हो. मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 2, 3, 4 जो कोई भी वैल्यूज हो, जैसे 1.25 है, 1.88 है, 1.79 है, 1.36 है, आप चारों में से किसी एक को किसी सेम वैल्यू से डिवाइड करके आपको यहाँ पर एक लेके आना है. जैसे 1.25 को हमने 1.25 से ही डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक आया है. यदि हम इसको ना करें तो 1.88 को कर सकते हैं. 1.88 डिवाइड बाई 1.88, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1.5 ही आएगा. तो हम बेसिकली छोटी वैल्यू को ही इनिशियली डिवाइड करते हैं. जैसे 1.25 छोटा है 1.88 से, तो 1.25 को हमने 1.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक आया. इसी प्रकार से 1.88 को 1.25 से करेंगे तो 1.5 आएगा. अब हमने क्या करना है, जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आया है इसको हमने सिंपल होल नंबर मतलब पूर्णांक, जैसे पूर्णांक नहीं है 1.5 है, इसको हमने पूर्णांक बनाना है. तो पूर्णांक बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो फिर 4.5 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा. सो जिसके साथ हम एक की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे की भी उसके साथ ही करनी पड़ेगी. तो 1 into 2 equal to 2, 1.5 into 2, so we get 2 and 3. अब जो 2 है वो किसके लिए आया है, आयरन के लिए, Fe के लिए, तो Fe 2, और 3 जो आया वो ऑक्सीजन के लिए आया है, तो ऑक्सीजन 3. सो द रिक्वायर्ड एम्पेरिकल फार्मूला इज Fe2O3.